नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं एक न्यू पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दोनों तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप खुद घर बैठे आसानी से पासपोर्ट का एक न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आपको यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी लॉगिन आईडी है उसको फिल करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन अगर आईडी आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी लॉगिन आईडी आपने बना रखा था उसको फिल करके कंटिन्यू पे क्लिक करके आप लॉगिन हो सकते हैं। दोस्तों, हम बता दें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान कर दिया गया है। आप बहुत ही आसान तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केवल रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके पासपोर्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा नाम मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। अगर ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं यस पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड जनरेट करेंगे और पासवर्ड मेंशन करेंगे और साइन इन यहाँ पे जैसे ही आप क्लियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से आपका जो भी मोबाइल नंबर या जो भी ईमेल आईडी देंगे उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करके आप अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो मेरी लॉगिन आईडी पहले से अवेलेबल है। मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी ईमेल आईडी फिल करता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। जैसे ही लॉगिन आईडी आपकी यहाँ पे शो हो जाएगा, अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी जिससे भी आप तरीके से लॉगिन होना चाहते हैं पासवर्ड के अकॉर्डिंग या ओटीपी के अकॉर्डिंग ओटीपी के अकॉर्डिंग लॉगिन होंगे तो बहुत ही जो भी ईमेल आईडी आपका आपने दर्ज किया है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे फिल करके साइन इन कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप अपने कोडिंग पासवर्ड आपको मालूम है पासवर्ड फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आप इंटर हो जाएंगे। जैसे ही इंटर होंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी अभी तक पासपोर्ट आपने अप्लाई किया है सारी आपकी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपका डिटेल्स शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ से पीसीसी हो गया, बहुत सारे आप यहाँ पे आईडी सर्टिफिकेट हो गया अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम एक न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है और आपका होल्ड हो चुका है तो आप अपने अकॉर्डिंग पासपोर्ट या फाइल नंबर आप फिल करके यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्किप नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पासपोर्ट ऑफिस आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि 9 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट फिल हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले वाले पॉइंट पे आप देख सकते हैं आपको पूछा गया है कि आप किस तरीके से पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, फ्रेश पासपोर्ट है या रीइशू है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं या तत्काल। तो आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल में दोस्तों आपको 1500 रुपये फ़ीस करनी पड़ती है और तत्काल में आपका टोटल यहाँ पे 3500 रुपये गवर्नमेंट फ़ीस लग जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल और तत्काल दोनों पासपोर्ट में कोई अंतर नहीं होता, सेम पासपोर्ट होता है। केवल इसमें क्या होता है जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है जल्दी लगती है और आपका अपॉइंटमेंट भी जल्दी आ जाता है तत्काल वाले में। अगर तत्काल लगाना चाहते हैं तो तत्काल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट आप पूछा गया कितने पेजेस का आपको पासपोर्ट चाहिए, 36 पेजेस का चाहिए या 60 पेजेस, इसमें कोई अंतर नहीं है दोस्तों। आप अपने अकॉर्डिंग केवल पेज को वहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 36 पेज को सिलेक्ट करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको अकॉर्डिंग अप्लीकेंट डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी गिवन नेम है आपको बताया गया गिवन नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सरनेम में आपको लास्ट नेम मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एलियंस के अकॉर्डिंग आप आते हैं यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपको पूछा गया क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको अपने अकॉर्डिंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली खुद टाइप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी टाइप करना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है प्लेस ऑफ बर्थ में विलेज, टाउन, सिटी
कोई इसमें से एक मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस को चूज कर लेना है। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा, सिंगल होगा सिंगल मेंशन करेंगे, मैरिड होगा तो मैरिड मेंशन करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आपका जो जन्म है भारत से बाहर हुआ है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अगर यस करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उस कंट्री का नेम देना पड़ेगा, और नो करेंगे तो आपको, यानी कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग इंडिया का स्टेट यहाँ मेंशन करेंगे, इंडिया का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिटीजनशिप ऑफ बाय इंडिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बर्थ में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जन्म अगर बर्थ से यहाँ पे हुआ तो बर्थ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास अगर पैन कार्ड अवेलेबल है, मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन है दोस्तों, आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी डाटा फिल करिएगा आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना होता है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट में एक भी पॉइंट मिसमैच पाया जाता है तो आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाता है। तो आपको ये ज़रूर बता दें कि अगर आप एक न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट आप ले लीजिए, और साथ में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आधार कार्ड है आधार ले लीजिए, और एक बैंक पासबुक आप में ले लीजिए, और बहुत ही आसान तरीके से एक पासपोर्ट न्यू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट ना हो तो आप वहाँ पे पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट देंगे क्लियर करने के लिए, आपका डिटेल्स चेकआउट करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है अगर कोई भी मिसमैच पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट देंगे तो आपका क्लियरेंस ज़्यादा बना रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जितने आप कम डॉक्यूमेंट में जितने आपका काम हो जाए उतना ही डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको पूछा गया है कि आप जो है किस टाइप के कैंडिडेट हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विस है, होम कीपर है, नॉट एप्लीकेंट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय भी क्लिक कर सकते हैं, या अदर है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके जो पेरेंट है या आप माइनर स्पाउस गवर्नमेंट सर्विस है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन डिटेल आपसे पूछी गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर 10th की मार्कशीट एंड एबव है तो ये नहीं कि आप BA BCom जो भी कर रखे हैं उसकी डिटेल्स अगर देंगे तो आपको अलग से वही तय दिएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप बाहर विदेश में जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस नहीं दी जाती है, आपको प्राइवेट ही रखा जाता है। तो इसलिए 10th एंड एबव का मार्कशीट लगा करके आप 10th की मार्कशीट भी वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग 12th और 10th और यहाँ पे ग्रेजुएशन है उसका भी यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। डिप्लोमा का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको डिप्लोमा का लगा देंगे तो वहाँ पे आपका जो है डिप्लोमा के अकॉर्डिंग आपका जो भी डिप्लोमा है उसको बता दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहाँ पे वीज़ा किस तरीके का आपका मिल रहा है वो निर्भर करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 10th की मार्कशीट मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो 7th और लेस का मेंशन करेंगे, जिससे कि आपको इसकी मार्कशीट देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे ही यस करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि ये जो कैंडिडेट है नॉन ACR के अकॉर्डिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगा, तो आप आपके यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि नॉन ACR के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, जैसे 10th की मार्कशीट हो गया, आपको यहाँ पे बताया गया। तो देख सकते हैं आपको बताया गया है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ए होना चाहिए, ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जी होना चाहिए, या आप अपने अकॉर्डिंग बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया। तो यहाँ पे ये नॉन ACR कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पे बताया गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पूछा गया है कि बॉडी में कोई भी विजिबल मार्क है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नोट पे मेंशन कर लीजिएगा, नोट लिख करके। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर कंपलसरी है, ये ऑप्शनल अवेलेबल, ये जैसे दे रखा है ये ऑप्शनल नहीं है दोस्तों, ये कंपलसरी है। फिर इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप कंप्लीट होगा, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे फैमिली डिटेल मांगा गया। फैमिली डिटेल में आपको देख सकते हैं आपको अगर फादर्स नेम मदर्स नेम और लीगल गार्जियंस जो है सेम है तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि लीगल गार्जियन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताया गया फादर का फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम एक साथ मेंशन करना है और इसमें बॉक्स में लास्ट नेम में मेंशन करना है।
अगर माता जी का भी इसी तरीके से नाम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम एक साथ और लास्ट नेम आपको इस बॉक्स में। तो आप अगर किसी क्या होता है कि केवल फर्स्ट नेम होता है तो केवल फर्स्ट नेम में ही मेंशन करेंगे, लास्ट नेम आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर लीगल गार्जियन के अकॉर्डिंग अलग से कोई कैंडिडेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका नाम और उसका लास्ट नेम मेंशन कर सकते हैं। जिसे ही डाटा सेव होगा आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है कि आपको हाउस नंबर या स्टेट नंबर आपको एक मेंशन करना है। आप अपने अकॉर्डिंग विलेज भी मेंशन कर सकते हैं, इस बॉक्स में विलेज लिख करके अपने गांव का नाम, और उसके बाद आप पोस्ट को भी मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड टाउन सिटी इसमें से कोई एक मेंशन करना है। एरिया का पिन कोड मेंशन कर लेना है। फिर जैसे एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे आपके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो भी पुलिस स्टेशन के अकॉर्डिंग आप पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी ये आपको अपने अकॉर्डिंग अपना फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो यस पे क्लिक करेंगे, वो डाटा फिल करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ बताया जाता है कि जो भी ईमेल आईडी आपने दर्ज किया है आपकी डिटेल्स उसी पे सेंड कर दी जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है, जिससे कि अगर आपको जानकारी आपके माता पिता के अकॉर्डिंग आपकी जानकारी है तो आपको यहाँ पे पिता का नाम मेंशन करना है एंड उसका उनका एड्रेस मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आप मेंशन कर सकते हैं और उसके ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद आपको पूछा गया है कि आपका पासपोर्ट कभी होल्ड हुआ है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स को सभी को मेरे अकॉर्डिंग नो कर देना है। क्योंकि दोस्तों मेरा कभी भी पासपोर्ट होल्ड नहीं हुआ है और ना ही मेरे अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिक के तिब्बत के रहने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ना तो कभी मैंने अप्लाई किया है ना तो कोई मेरा पासपोर्ट होल्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी नो कर दिया है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके अकॉर्डिंग पासपोर्ट होल्ड हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग मेरा होल्ड नहीं हुआ तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी आपकी डिटेल्स है क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेंस्ट कोई भी केस है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल्स को दे सकते हैं। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो सभी की डिटेल्स को चेकआउट करके के नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई क्रिमिनल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपका पूछा जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग अगर रिकॉर्ड है तो मेंशन कर सकते हैं। एक एक स्टेप को क्लियर करने के लिए बोलेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसके अकॉर्डिंग मैंने सभी पे नो कर दिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद आपके अकॉर्डिंग एक बार पासपोर्ट डिटेल्स आपको चेकआउट कर लेना है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट बहुत ही फॉर्म फिल करने से पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट अगर नहीं लेके गए तो आपको बताया जाता है कि आपको पासपोर्ट आपका होल्ड हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है प्रूफ ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ बर्थ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं ये आपको यहाँ पे मायने रखता है। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप कौन सा, अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड है तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो कंपलसरी है। तो मैंने आपको जैसा कि पहला ही बता रखा, मेरा भी जो भी पासपोर्ट अप्लाई करेंगे वो पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग पैन कार्ड यहाँ पे शो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपसे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ के लिए। तो मैं पहले अब बता दिया आधार कार्ड हम यूज़ करेंगे तो आधार कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कभी कभी दोस्तों क्या होता है तत्काल में यहाँ पे डिजी लॉकर वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे जो भी तत्काल पासपोर्ट अप्लाई किए जाएंगे वो डिजी लॉकर के अकॉर्डिंग वेरीफाई ज़रूरी है। तो इसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अपॉइंटमेंट तुरंत लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे और अगर आप रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये जो रिसिप्ट है केवल आपको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट के लिए होता है।
ये ऐसा नहीं कि पासपोर्ट ऑफिस में ले जाने की ज़रूरत है। जो रिसिप्ट होती है पेमेंट के बाद शेड्यूल निकलता है, उसी रिसिप्ट को ले जाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी पीएसके सेंटर पासपोर्ट सेवा केंद्र है सभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जिस भी पासपोर्ट सेवा में विजिट करना चाहते हैं, यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो भी अवेलेबल है आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जहाँ पे सेंड लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा और यहाँ पे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोबारा से ओके पे क्लिक करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है, लोकेशन है, सब कुछ सही है। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शंस आ जाते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं SBI मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट को रिसीव किया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग QR कोड, नेट बैंकिंग जो भी माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं पेमेंट को, उसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं UPI पे क्लिक करता हूँ। जैसे UPI पे क्लिक करेंगे उसके बाद एक QR कोड भी जनरेट हो जाता है और यहाँ पे UPI ID के अकॉर्डिंग भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जिस भी तरीके से अप्लाई देना चाहते हैं पेमेंट, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे और मैं अपने अकॉर्डिंग UPI पे क्लिक करके आसानी से QR कोड जनरेट होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो पेमेंट लगेंगे 1500 रुपये लगेंगे। इस QR कोड को स्कैन करके 1500 रुपये का पेमेंट आसानी से कर देंगे। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली होगा उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, सक्सेसफुली आपने पेमेंट कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिसिप्ट डाउनलोड करना है। रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलता है आपको प्रिंट सबमिट फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करके रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, बाई चांस आपने पेमेंट कर लिया और पेमेंट आपका सक्सेस नहीं हुआ, तो ट्रैक भी कर करके अपने पेमेंट को दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट रिसिप्ट हम चलिए क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। इस पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट इससे प्रिंट करके आपको A4 साइज़ पे लेके चले जाना है। तो यहाँ पे ये नहीं कि ये कलर होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, आपकी जैसे इच्छा हो, कलर हो, ब्लैक एंड वाइट हो, आप फर्स्ट पेज आपको लेके जाना है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल आप फॉर्म फिल करते समय दिए हैं वही डिटेल आपको पासपोर्ट ऑफिस में ले जा करके विजिट करना होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।